वालेकुम। पैरा फोर्स में न्यू जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं। इन्फोर्समेंट ऑफिसर की नई असामियों का ऐलान हुआ है। पूरे पंजाब से इस पर अप्लाई किया जा सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, तालीमी काबिलियत क्या होगी, उम्र क्या होगी और उसके अलावा कौन कौन से इजलास से अप्लाई किया जा सकता है। अगर फर्स्ट टाइम आप चैनल पर आए हैं तो लेटेस्ट जॉब इन द पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट जो है सबसे पहले आपको मिलेगी। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन कौन सा कोटा है, कौन इसमें माइनॉरिटी का क्या कोटा है, उसके अलावा वुमेन का क्या कोटा है, स्पेशल पर्सन का, उसके अलावा रिटन टेस्ट और एग्जामिनेशन किस तरह से आएगी जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। चलते हैं ऐड की तरफ। कौन सा इश्तिहार जो है इसमें आया अखबार में, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से पैरा यानी पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी में न्यू जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं। इसमें जो जॉब्स हैं वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर BS11 स्केल की जॉब्स हैं। इसमें नंबर ऑफ पोजीशन जो है 104 पोजीशन जो है इसमें अनाउंस हो चुकी हैं। वो कैंडिडेट जिन्होंने बैचलर डिग्री की हुई है विद 16 ईयर्स एजुकेशन के साथ इस पर अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास सेकंड डिवीजन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी इसमें अहल अप्लाई करने के। फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मेल जो है उसमें बॉडी मास इंडेक्स जो 27 होना चाहिए, हाइट वेट विदाउट शूज़ 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये मेल्स के लिए हैं। इसी तरह से 1 माइल की रनिंग करनी चाहिए। 1 माइल की रनिंग जो है 8 मिनट में जो क्वालिफाई कर लेंगे वो ही एलिजिबल होंगे। इसी तरह से चेस्ट की मेजरमेंट भी बताई हुई है। वो कैंडिडेट जो फीमेल अप्लाई कर रही हैं उनका BMI 27 होना चाहिए। हाइट विदाउट शूज़ के बगैर उनकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अप्लाई करने से पहले आपने हाइट जो है मेजर कर लेनी है। अपने घर में 1 माइल रनिंग करनी चाहिए। फॉर क्वालिफाइंग मिनिमम 12 मिनट, 1 किलोमीटर की रनिंग करनी है 12 मिनट में। वो फीमेल कैंडिडेट जो इस पर अप्लाई कर सकती हैं जिनकी 12 मिनट में रनिंग जो है बहुत अच्छी हो और फिजिकल स्टैंडर्ड्स बिल्कुल ठीक होने चाहिए। उसके अलावा आई साइट भी बताए हो मेल और फीमेल के लिए 6/6 होना चाहिए विद ग्लासेस के साथ, और कलर ब्लाइंड जो है वो एलिजिबल नहीं है। इसी तरह से एज बताई हुई है 22 साल से लेकर 28 साल तक के कैंडिडेट इस पे अप्लाई कर सकती हैं। इसमें कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं होगी। गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक जो 5 ईयर्स और 8 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन होती है, पैरा में ऐसी कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं है। डोमिसाइल और प्रपोज प्लेस ऑफ पोस्टिंग, उन्होंने बताया कि डोमिसाइल जो है ऑल पंजाब जो है इस पर अप्लाई कर सकते हैं और मेरिट की बेस पे डिविजनल ग्रेड पे उनको वहाँ पे भर्ती किया जाएगा। और इसकी बताया कि उन्होंने पंजाब में कहीं पर भी पोस्टिंग हो जाएगी, लेकिन प्रेफरेबली वो जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं उन्हीं की ही कंसर्न डिवीजन्स में उनकी पोस्टिंग होगी। इसी तरह से देखते हैं कौन कौन से डिवीजन्स हैं और उनमें वैकेंसीज क्या हैं। डिवीजन्स जो हैं ये मेन डिवीजन बताइए, बहावलपुर, DG खान, फैसलाबाद, गुजरावाला गुजरात, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, साहिवाल और सरगोधा। इसमें जितनी डिवीजन्स हैं उनकी मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई किया जा सकता है। उसमें नंबर ऑफ पोजीशंस भी यहाँ पे बताई हुई हैं। टोटल 104 पोजीशंस हैं ये। इसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है, जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाइड किया कैंडिडेट जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया उनको दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये न्यू ऐड अनाउंस हुआ है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की नई जॉब्स के लिए। अप्लाई किस तरह से करने, वो कैंडिडेट जो इस पे अप्लाई करना चाहते हैं उनका फिजिकल स्टैंडर्ड ठीक होना चाहिए। एजुकेशन जो है ग्रेजुएशन अगर उन्होंने किया हुआ है तो ही वो अप्लाई करें, और उम्र और फिजिकल स्टैंडर्ड सारी चीज़ें अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर इस पे वो अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है कि उन्होंने अपने प्रोवाइड करने कंप्लीट एजुकेशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन डिग्रीज। अदरवाइज द डिजिटली सिस्टम जो है बेस्ड करता है वैलिडेशन पे, अगर वो ठीक नहीं होगी तो उनकी रिजेक्शन हो जाएगी इस प्रोसेस में। उन्होंने ये भी बताया कि आपने अकाउंट क्रिएट करना है। सबसे पहले पैरा की आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे पंजाब की, वहाँ पे आपने अकाउंट क्रिएट करना है। उसके बाद आपने अकाउंट को फिल करना है, सारी एप्लीकेशन डिटेल्स प्रोवाइड करनी है जो पैरा की पोजीशंस के लिए अनाउंस हुई हैं, जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए कर रहे हैं या जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के लिए अप्लाई करें, दोनों के लिए आपने सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद उसमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने लाजमी प्रोवाइड करने हैं। इनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए हैं, उनको चलान इशू किया जाएगा, आइडेंटिफिकेशन स्लिप्स दी जाएंगी जिनका फिजिकल टेस्ट फिर कैरिड आउट किया जाएगा। आइडेंटिफिकेशन स्लिप्स जो है वो उन्हीं को ही इशू किया जाएंगे जिन्होंने चलान जो है पे किया होगा। पे जेन पे आपने चलान पे करने हैं अगेंस्ट PSID मेंशन्ड इन द चलान बिफोर आर द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। डेट जो है इसकी लास्ट डेट उससे पहले आपने चलान पे करना है पे जेन पे। इसी तरह से उन्होंने ये भी बताया है कि एनी मोबाइल बैंकिंग ऐप से भी आप पे कर सकते हैं। पेमेंट ऑप्शन होती हैं मोबाइल बैंक से कर सकते हैं या बिल सर्विस से या PSID पेमेंट के थ्रू आप इसको कर सकते हैं। इसी तरह से जो लास्ट इसकी डेट
डेट है एडवर्टीज़मेंट की, जो सबमिशन की आपने ऑनलाइन सबमिशन करनी है डॉक्यूमेंट्स की, वो 15 दिसंबर 2025 जो है इसकी लास्ट डेट है। उन्होंने ये भी बताया कि फ़ोटो अपलोड इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये क्लियरली आपने वाइट बैकग्राउंड हो आपकी फ़ोटो का, JPEG या PNG फॉर्मेट में होना चाहिए, 2 MB से कम होना चाहिए। वो कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने इस चीज़ को लाजमी वेरीफाई कर लेना है। अगर आप नहीं करेंगे तो बार बार आपको मुश्किल का सामना होगा, इसलिए अब बेहतर है कि आप ऑनलाइन इसको JPG या PNG फॉर्मेट में इसको 2 MB से कम फाइल को आप करके फिर आप अपलोड करें। इसी तरह से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी है कि सिलेबस जो है, रिटन एग्जामिनेशन, टेस्ट और जनरल इंस्ट्रक्शंस भी कम्युनिकेट की जाएंगी कैंडिडेट को। उन्होंने पैरा की वेबसाइट को विजिट करते रहना। इसी तरह उन्होंने ये भी बताया कि जो डिजिटली इशू डोमिसाइल होगा, सर्टिफिकेट्स होंगे वही एक्सेप्टेबल होंगे। इसके टेस्ट की तैयारी जो है, जैसे ही इसकी डेट फिनिश हो जाएगी इंशाल्लाह मैं जल्द इसकी डेट आपको एक न्यू जो है एडवर्टीजमेंट वो भी इसमें ऐड अप करूँगी, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपने इस पर किस तरह से अप्लाई करना है। और इसमें कोटा भी बताया हुआ है कि वुमेंस का क्या कोटा है, और एलिजिबली 3% कोटा जो है स्पेशल पर्सनस के हैं, 5 सीट्स होंगी, 5% कोटा माइनॉरिटीज़ की है, 8 सीट होंगी। इसी तरह से 15% कोटा है वुमेंस का, वुमेंस की 23 सीट्स हैं, तो वुमेंस को इनकरेज किया जाता है कि वो लाजमी अप्लाई करें। इसी तरह से माइनॉरिटीज़ भी अप्लाई कर सकते हैं, उनका भी जितने भी गवर्नमेंट की जॉब्स होती हैं उन सब में इसका एक कोटा होता है, तो जितना जल्दी हो सके इस पर अप्लाई करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।